दोस्तों, क्या आपने भी कभी अपने आप को सितारों की ओर देखते हुए पाया है? और क्या आप भी ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने और सुलझाने में रुचि रखते हो? अगर हाँ, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो, क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आप सिर्फ इन 2 स्टेप्स को फॉलो करके आसानी से एस्ट्रोनॉमर बन सकते हो। बस आपके अंदर यूनिवर्स को लेकर भरपूर क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। स्टेप नंबर 1, एकेडमिक फाउंडेशन। 10th स्टैंडर्ड के बाद आपको साइंस स्ट्रीम को चूज करना है। आपको पर्टिकुलरली मैथ्स और फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट्स पर अपनी पकड़ बनानी है, ना कि उन्हें रटना है, बल्कि उनके कॉन्सेप्ट्स को डीपली समझना है और उनके रियल लाइफ एप्लीकेशन को जानना है, जिससे आपका डीप इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली डेवलप होगा। 12th स्टैंडर्ड में आपको पीसीएम के साथ एटलीस्ट 60% मार्क्स सिक्योर करने हैं। स्टेप नंबर 2, जर्नी आफ्टर 12th स्टैंडर्ड। इस स्टेप में हम जानेंगे कि आपको 12th के बाद कौन से कोर्सेज करने हैं और टॉप इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन के लिए किन एग्जाम्स को क्लियर करना है। देखिए, अब आपको अपनी बैचलर्स की डिग्री एस्ट्रोफिजिक्स या एस्ट्रोनॉमी में करनी होगी और बैचलर्स के कोर्सेज हैं बीटेक इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, जो 4 साल की होती है, और बीएससी इन एस्ट्रोनॉमी या फिर बीएससी इन एस्ट्रोफिजिक्स, जो कि 3 साल की होती है। अब जैसे ही आपकी बैचलर्स कंप्लीट होती है, आपको 2 साल की मास्टर्स करनी होगी, जिसमें बीटेक पास आउट स्टूडेंट एमटेक इन एस्ट्रोनॉमी एंड स्पेस इंजीनियरिंग कर सकते हैं और बीएससी पास आउट स्टूडेंट्स एमएससी इन एस्ट्रोफिजिक्स कर सकते हैं। इसके बाद हमारा फाइनल कोर्स आता है पीएचडी, जो कि मास्टर्स की तरह ही 2 साल का होता है। इस कोर्स को करने के बाद आपके नाम के आगे डॉक्टर लग जाता है एंड पीएचडी के दौरान आपको एक पर्टिकुलर टॉपिक पर रिसर्च करनी होती है, जैसे कि प्लानिटरी साइंस, स्टेलर एस्ट्रोफिजिक्स, कॉस्मोलॉजी और ऑब्जर्वेशनल एस्ट्रोनॉमी। पीएचडी के कोर्सेज हैं पीएचडी इन एटमॉस्फेरिक साइंस एंड एस्ट्रोफिजिक्स, पीएचडी इन एस्ट्रोनॉमी, पीएचडी इन एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स। अब मैं आपको इंडिया में मौजूद एक ऐसे इंस्टीट्यूट के बारे में बताऊंगा जो डायरेक्टली इसरो से जुड़ा हुआ है और इसमें आप अपनी बैचलर्स, मास्टर्स एंड पीएचडी को कंप्लीट कर सकते हो। इसका नाम है IIST, यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसमें आप बैचलर्स के लिए एडमिशन ले सकते हैं थ्रू JEE एडवांस और मास्टर्स के लिए एडमिशन ले सकते हैं थ्रू जेस्ट एग्जाम या फिर गेट एग्जाम। एंड देन पीएचडी के लिए आप CSIR नेट या फिर गेट एग्जाम के थ्रू जा सकते हैं। इस इंस्टीट्यूट में अगर आपका CGPA मास्टर्स कंप्लीट करने के बाद 8 आता है, तो आप डायरेक्टली इसरो के इंटरव्यू में बैठ सकते हो। इसके अलावा और भी जाने माने इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च। दोस्तों, जैसे ही आप अपनी पीएचडी कंप्लीट कर लेते हो, आप एक रिसर्च साइंटिस्ट के तौर पर बिग गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर सकते हो। दोस्तों, इन सभी स्टेप्स को फॉलो करके आप एस्ट्रोनॉमर बन जाओगे। देखिए, अगर आपको फिर भी इस टॉपिक के रिलेटेड कोई भी पर्सनल डाउट है, तो आप मुझे पर्सनली DM कर सकते हैं और कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। आप बस यूं ही सीखते रहो और क्यूरियस सवाल पूछते रहो।